बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की के अगले प्रोग्राम यानी प्रोग्राम नंबर 95 के साथ अनवर सईद हाजिर है। पिछले प्रोग्राम में हमने शेख रशीद अहमद की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक किताब पर कुछ बातचीत की थी और हम अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी तहरीक चल रही थी वहाँ तक पहुँचे थे। शेख साहब लिखते हैं कि उस वक्त तक वो गॉर्डन कॉलेज में दाखिल हो गए थे मुख्तलिफ़ सिफारिशों के नतीजे में, और किसी को पता नहीं था कि ये शेख रशीद अहमद कौन है। अगर पता होता तो दाखिला ना मिलता। कह रहे हैं मैं बस वहाँ दाखिल हो गया और फिर तो मेरी दिली मुराद पूरी हुई, और गॉर्डन कॉलेज चूँकि सियासत का मरकज़ था इसलिए फिर वहीं से मेरी सियासत आगे की तरफ बढ़ी। इस दौरान अयूब ख़ान इस्तीफ़ा दे देते हैं, याह्या ख़ान आ जाते हैं, फिर याह्या ख़ान के ख़िलाफ़ ये लोग मुहिम चलाते रहते हैं और पुलिस इनको पकड़ने के लिए बार बार इनके घर पे छापा मारती है। और चूँकि पिंडी में उस इलाके में मकानों की छतें एक दूसरे से मिली हुई हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक छत से दूसरी छत और दूसरी से तीसरी, हमेशा पुलिस अक्सर नाकाम होती थी मुझे गिरफ्तार करने में। कह रहे हैं जब मैं पकड़ा गया हूँ तो फिर मैंने जेल में बहुत सारे काम सीखे हैं। कालीन बाफ़ी का काम मैंने ख़ास तौर पे वहाँ सीखा, और फिर आइंदा की ज़िंदगी में जब मैंने कालीनों का कारोबार किया तो मुझे बहुत सारी वाक़फ़ियत उसकी पहले से, और उनके ख़ानदान में भी चूँकि कालीन बेचने का काम और कालीन बाफ़ी का काम और रेशम काम होता था इसलिए वैसे भी उनको इस काम में दिलचस्पी थी। तो कहते हैं गॉर्डन कॉलेज में भी फिर मेरा अखराज अमल में आया है। सियासत की बिना पर मुझे वहाँ से भी निकाला गया, लेकिन वो उसमें इंतज़ामिया कामयाब नहीं हो सकी और मुझे पिंडी के लोगों के शोर मचाने पर, एहतजाज करने पर दोबारा वहाँ रख लिया गया। वो कह रहे हैं गॉर्डन कॉलेज में मेरे दाखिले का मकसद सिवाय सियासत के और कुछ था ही नहीं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह गॉर्डन कॉलेज चला जाऊँ। परवेज़ रशीद का वो जिक्र करते हैं कि वो उस ज़माने में जो पीपल्स पार्टी के लीडर थे वो गॉर्डन कॉलेज की सियासत में एक बड़ा नाम था उनका। बांग्लादेश तहरीक का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि इस तहरीक में मैंने बांग्लादेश नामंजूर तहरीक में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इस सिलसिले में भी मुझे पकड़ा गया और मैंने जेल की हवा खाई। शोरिश काश्मीरी उनकी इन सरगर्मियों से बहुत खुश थे, क्योंकि वो भी अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ और याह्या ख़ान के ख़िलाफ़ अपने रिसाले चट्टान में लिखते रहते थे। वो कहते थे उन्होंने मेरे बारे में एक नज़म लिखी तो मेरी ज़िंदगी का सरमाया बनी। वतन के पासबान के नाम से ये नज़म थी। एक ऐसा नौजवान जिसको नौजवानों की ज़ुबां कहिए, दिमागों की सदा लिखिए, दिलों का तर्जुमा कहिए। सरे मैदान निकल आया कफन बांधे हुए सर पर, ज़्यादा कुछ न कहिए हाँ मगर शेरे जियां कहिए। जिगरदारों की इससे आबरू कायम है शोरिश, उसे अल मुख्तसर नामे वतन का पासबां कहिए। कह रहे हैं फिर पुलिस जब मेरे पीछे लगी होती थी तो मेरे फिर वालिदैन को गिरफ़्तार कर लिया कि भाई उससे कहो कि वो पेश हो जाए वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कह रहे फिर मैं पेश हो गया और इस तरह से मेरे वालिदैन को उन्होंने पुलिस ने छोड़ा। वो कहते हैं भुट्टो साहब को मेरी सारी सरगर्मियों का इल्म था, और एक मरतबा इत्तफ़ाक़न मुलाकात हो गई किसी बड़े लीडरों के साथ, मौलाना शाह अहमद नूरानी और इन लोगों के साथ कोई बातचीत चल रही थी तो भुट्टो ने उनको कौमी बदमाश कहकर मुखातिब किया। वो भुट्टो का एक मुकालमा भी उन्होंने दर्ज किया है कि जब अयूब ख़ान उतर गए तो भुट्टो ने पूछा शेख रशीद से कि तुम क्या समझते हो, अयूब ख़ान को तुमने उतारा? तो मैंने कहा जी बिल्कुल।
स्टूडेंट्स ने उतारा है, इन लोगों ने तो उन्होंने कहा नहीं, कान तुल कर सुन लो, खोल कर सुन लो। अय्यूब खान को गौहर अय्यूब और अख्तर अय्यूब ने उतारा है। शेख रशीद लिखते हैं कि तलबा की सियासत के बाद मेरा शौक़ ये हुआ मैं किसी तरह पंजाब असम्बली और फिर कौमी असम्बली में, बल्कि कौमी असम्बली में पहुँचने का ज़्यादा शौक़ था। इस दौरान कहते हैं मेरा बड़े बड़े सहाफ़ियों से गहरा ताल्लुक़ कायम हो गया और उन्होंने अपने अखबारात में मेरी सरगर्मियों को जगह देनी शुरू की। भुट्टो साहब के ज़माने में ख़त्म नबूवत की एक तहरीक चली थी जिसके नतीजे में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। वो लिखते हैं कि मैंने इस तहरीक में बहुत काम किया और फिर मैं गिरफ़्तार भी हुआ। अमली सियासत में वो सन 1985 में आए और गैर जानिबदार इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। उस इलेक्शन में तो वो हार गए, लेकिन एक आध इलेक्शन और हारने के बाद वो मुसलसल फिर जीतते ही रहे। और शायद ये रिकॉर्ड है उनका कि वो कितनी मरतबा कौमी असम्बली का, कोई और शख्सियत शायद ऐसी नहीं है। चौधरी निसार की भी आखिर में चूँकि सूबाई में आ गए, इतनी तादाद नहीं होगी जीतने की जितनी शेख रशीद की। वो कहते हैं कि गुजरात के चौधरी ज़हूर इलाही से उनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात कायम हो गए और मुशफ़िक़ाना पिदराना, और वो उनकी सरपरस्ती किया करते थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के साथ नवाब नसरुल्लाह के बारे में उनकी राय कुछ अच्छा नहीं है, तासुर। कहते हैं शूरज काश्मीरी ने नवाबजादा साहब के बारे में मुझे कहा था कि अल्लादाद का पोता पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन सियासतदान है। फिर वो ज़िया-उल-हक़ का दौर आ जाता है। ज़िया-उल-हक़ के दौर का वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि फिर मुझे करीब से सियासत में जाने का मौका मिला। किसी तरह से जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान से उनका ताल्लुक़ कायम हो गया और बस फिर वो पहले बल्दियात की सियासत में उन्होंने मेयरशिप के लिए कोशिश की, उसमें शायद कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर वो कौमी असम्बली में पहुंचने पर उन्होंने अपना सारा ज़ोर सर्फ कर दिया और फिर वो पहुंच गए। वो अपने बारे में लिखते हैं कि मैं बाहर भी गया और मैंने उन लोगों के साथ वहाँ मैं क्लब में जो सर्विस करते थे मैं जाता आता भी था, लेकिन मेरी सबसे अच्छी बात वो खुद कहते हैं अपने बारे में ये थी, जिस पर मैं अब तक कायम हूँ, कि मैंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। शराब की खरमस्तियाँ मैंने बहुत करीब से देखी हैं, इसलिए मैं कभी उसके करीब नहीं गया। उन्होंने कहा कि फिर बल्दियात की सियासत में भी मुझे कुछ कामयाबी हुई और मैं अगरचे मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन कायद हिज़्ब इख्तिलाफ में बना और फिर मेरा राब्ता जनरल ज़िया-उल-हक़ से भी हो गया। और जब मैंने जनरल ज़िया-उल-हक़ को एक महफिल में अपना तारुफ़ कराया, उन्होंने कहा नहीं, आपके तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। वो कहते हैं कि ज़िया-उल-हक़ से उनकी मुलाकात उनकी वफ़ात से 3 दिन पहले हुई थी और वो मुझे कुछ इस तरह की बात कर गए थे कि आपको मैं कोई अहम जिम्मेदारी देने वाला हूँ। वो कहते हैं कि इलेक्शंस में मेरे ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी साजिशें की गई और बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो गए और इस तरह से मुझे बाद मरतबा साजिशें करके भी हराया गया, लेकिन बहरहाल कौमी असम्बली में मैं पहुंचने में जब कामयाब हो गया और उसके सरबराह हाजी सैफुल्लाह खान थे तो मैं उसका सेक्रेटरी जनरल था। इस तरह से मैंने सियासत में भरपूर, यानी कौमी असम्बली में मेरी जो तकारीर हैं वो बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ की। इस किताब में उन्होंने अपनी तकारीर, बहुत सारी तकारीर को दर्ज भी किया है। जुनेजो हुकूमत का जो दौर था उसमें जुनेजो साहब ने उनको गलतफहमी थी कि मैं तो ऐसी गली मोहल्ले का आदमी हूँ, लेकिन जब मेरी तकारीर सुनी तो फिर मुझे आगे बढ़ने का भी फिर मौका दिया।
मैं आज़ाद उम्मीदवार था, कामयाब हुआ था। जुनेजो साहब ने मुस्लिम लीग में शमूलियत के लिए शर्त रखी कि भाई आप इसमें शामिल हों तो फिर मैं आपको कोई ओहदा देने के काबिल हो सकूँगा। कह रहे फिर मैं शामिल हुआ उनकी हुकूमत में, और फिर मैं उनके साथ दैन नूरानी के साथ अफ़गानिस्तान के सिलसिले में मुज़ाकरात के सिलसिले में मैं उनके साथ जेनेवा भी गया। ओजड़ी कैंप का जो सानहा हुआ था उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं सेटेलाइट टाउन और उसके आगे फिर वहाँ तक पहुँच गया, और मैंने बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की, जबकि और लोग जो थे वो दूर खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहे थे। वो कहते हैं कि मोहम्मद खान जुनैजो की एक बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने असलम खटक को उस इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाया जो ओजड़ी कैंप की तफ्तीश के लिए बनाई गई थी। हालांकि वो सरकार के आदमी थे हमेशा से, उनका ये इनकी राय है। फिर वो जुनैजो और नवाज शरीफ के दरमियान जो सियासी चपकलश थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। अपनी लाल हवेली का उन्होंने पूरी तारीख बयान की है कि ये किसकी थी और किस तरह से फिर होते 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 उनके किसी जानने वाले ने इसे ख़रीद लिया, और फिर इनको दफ्तर की ज़रूरत थी और फिर ये उन्होंने इसको अपना दफ्तर बनाया, सियासी स्टेज बनाई, उसकी बालकोनियों से बेतहाशा कई मरतबा बड़े बड़े जुलूसों से खिताब किया, और फिर ये लाल हवेली शेख रशीद के नाम से मंसूब हो गई। जश्न आज़ादी वहाँ मनाया जाता था, 23 मार्च वहाँ मनाया जाता था। वो कहते हैं सर सन 88 के इलेक्शन के बारे में वो कहते हैं कि उनका मुकाबला टिक्का खान से हुआ, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वो। कह रहे मैंने उन्हें हराया। इसके बाद और बड़े बड़े लोगों से उनका मुकाबला इस हल्के में होते रहे, और उन्होंने उनको वो कहते हैं मेरे इलाके में बड़े अफसरों के छोटे मुलाजमीन ड्राइवर से लेकर बावर्ची तक ज़्यादातर रहा करते थे, और मुझे उनसे बहुत सी अहम बातें हो जाया करती थी। उनकी ये किताब बहुत ज़ख़ीम है, शायद 2 किस्तों में भी इस पर बात ना हो सके। इंशाअल्लाह अगली किस्त में मज़ीद किताब के मुख्तलिफ अबवाब पर बात होगी। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।